हेलो जन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चैनल से खबर लेकर के मैं आपके समझ आ चुका हूं। जैसा कि आपने थंबनेल को रीड किया होगा, देखा होगा, पीटी को लेकर के उत्तर प्रदेश के युवाओं के बीच एक बवाल सा छिड़ चुका है। जिस प्रकार से पिछले 4 से 5 दिनों की उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चैनल की वेबसाइट जो है शिथिल हो चुकी है, बिल्कुल हैंग हो चुकी है, वो युवाओं के मन में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा चिंता का संचार पैदा कर दी है। जिस प्रकार से युवा पेमेंट को लेकर के, अपने फाइनल सबमिशन को लेकर के, फॉर्म को लेकर के बिल्कुल परेशान है। वहीं मैंने सुबह आपको बताया भी था, इसके संबंध में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार ने उन्हें क्लियर कट उन्होंने बोल दिया था कि अब जो लास्ट डेट थी पीटी की, यानी 21 जून आज की जो डेट थी, इसको अब स्टैंड नहीं किया जाएगा। अब युवाओं के मन में जो चिंता चल रही है, क्या आयोग इस चिंता को समझेगा और उस पर विचार करेगा, ये युवाओं के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो खबरें यह भी हैं कि हो सकता है इसके सामने आज देर शाम तक, मैं खुद भी, आप देख सकते हैं मैंने जो स्क्रीनशॉट ले रखा है साइट का, वही मैं ओपन किया हूँ। साइट में पिछले काफ़ी समय से ओपन कर रहा हूँ, साइट बिल्कुल रीलोड पे आ जा रहा है और ओपन नहीं हो रहा है। वेबसाइट है ना, UP.SC.gov.in ओपन नहीं हो रहा है और आज रात 12 बजे तक मौका है युवाओं के पास, वो फाइनल सबमिशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। रेक्टिफाई का मौका आपको 28 तारीख तक है ना, अप टू 28 जून 2021 तक आपको मिलेगा। जो भी गलतियाँ आपको हो चुकी हैं उनको आप लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, है ना, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को चिंता आप मत करिएगा। तो लेकिन यहाँ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ऐसे छात्रों का फॉर्म जरूर रिजेक्ट होगा। मैं बार बार ये चीज़ बताना चाहता हूँ। बहुत से हमारे छात्र हैं, बहुत से हमारे युवा हैं, भाई बहन हैं, जो सिग्नेचर को लेकर के कहीं न कहीं चीज़ें गड़बड़ किए हैं। मैंने आपको बताया था, सिग्नेचर आपका हिंदी में है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इंग्लिश में है तो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। उसके जस्ट नीचे आप कोई भी भाषा जानते हैं या नहीं जानते हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपका जो पूरा सिग्नेचर जो होगा उसके नीचे आपका हिंदी में नेम होना चाहिए और वो नेम वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म में अप्लाई किया है, जो आपका पूरा नेम है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ऐसे बहुत से युवा हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अब फाइनल सबमिशन के लिए परेशान हैं और पेमेंट के लिए परेशान हैं। तो क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इन छात्रों की आवाज़ को सुनेगा? देर शाम नोटिस इसके संबंध जारी हो सकती है, क्योंकि बड़ी चीज़ ये है कि ये परीक्षा कहीं न कहीं अभी बहुत ही अधर में पड़ी हुई है। तो क्या चीज़ें ये भी चल रही थी कि पीटी को रद्द किया, जिस प्रकार से एक मुहिम छेड़ा गया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के खिलाफ कि पीटी रद्द करे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। जो पुरानी भर्तियां हैं, पुराने एग्जाम हैं, पहले उनको कंडक्ट कराए तो फिर पीटी को लेकर की चीज़ें आगे बढ़े। बहुत से भर्ती विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में प्राप्त हो चुके हैं। आपको पता होगा, लगभग 50,000 से ज़्यादा भर्ती प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिल चुका है और प्रदेश में यही प्रचार किया जा रहा है कि 50,000 नई भर्तियाँ आ रही हैं, 50,000 नई भर्तियाँ आ रही हैं। लेकिन अब ये भर्तियाँ कब तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साइट पर होंगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने। और सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि क्या ये भर्तियां कर पाएंगे। इस पिछले 4.5 सालों में जिस प्रकार से आपने देखा, सरकार और आयोग ने जो भी कुछ निर्णय लिए, मैं नहीं कहता कि ग्रुप सी लेवल की भर्तियों को लेकर के लिए, अधीनस्थ सेवा चयनों की भर्तियों को लेकर के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही कम है, प्रचुर मात्रा में है। वहीं बात करूंगा प्रयागराज लोक सेवा आयोग को लेकर के, तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिसको सौंपी गई है उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के संबंध में, वो अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाया है। तो बहुत बड़ी चिंता युवाओं के मन में आज पीटी को लेकर के है कि क्या डेट स्टैंड होगी या फिर नहीं होगी। तो अभी कुछ का पाना जल्दबाजी है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो आज रात्रि 8 बजे तक इसके सामने नोटिस जारी हो सकता है। और चीज़ें ये भी हो सकती हैं, अगर 8 बजे तक नहीं जारी होती हैं तो कल भी इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय युवाओं के चिंता को देखते हुए, उनके प्रश्न को देखते हुए इसके सामने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पुनः अपने विचार पर उसको आना पड़ेगा और नई भर्ती को लेकर के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कुछ जो है डिसीजन लेना पड़ेगा। तभी उत्तर प्रदेश के युवाओं को, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अनुमान लगा रखा था कि हमारे पास जो है 30 से 35 लाख अभ्यर्थियों की जो है एक
सीरीज होगी जो मैं पीटी कराएंगे पूरे प्रदेश में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह मैंने आपको बताया था, खुद इसके संबंध में बयान आया था उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का कि हमारे पास अभी 15 लाख के आसपास फाइनल सबमिशन हो चुके हैं, जिसमें से 24 लाख से आसपास जो है युवाओं ने जो है रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो उम्मीद के मुताबिक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी उस चीज़ को अभी तक जो है नहीं पहुंच पाया है। मैंने आपको बताया भी था कि करोड़ों रुपया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के खाते में पहुंच चुके हैं। तो ये सब पूरे रिकॉर्ड थे आज सुबह जो मैंने आपको रिपोर्ट किया था राहुल वाई 5T चैनल के माध्यम से। फ्रेंड्स, आई होप खबर आपको अच्छी लगी रहेगी, जानकारी आपको अच्छी लगी रहेगी। इन सब चीज़ों बिंदुओं पर आपको ध्यान देते चलना है। हाँ, 8 बजे तक अगर नोटिस नहीं आती है तो कल भी इसके समय नोटिस आ सकती है। अगर आपने नहीं कर पाया है तो ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा चिंता करने से नहीं होंगी। अब साइट पर मारामारी बिल्कुल छिड़ चुकी है और साइट चल नहीं रही है, साइट हैंग हो जा रही है। तो अब देखना है क्या कुछ होगा। जैसे भी कुछ और खबर अपडेट मुझे प्राप्त होता है सीधे आप तक पहुँचाऊँगा राहुल वाई 5T चैनल के माध्यम से। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।